हे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी काम को ना करने के आपके पास 100 वजहें हैं ना, तो कम से कम एक ऐसी वजह तो ढूंढ लो जिससे कि आपको उस काम को करना ही चाहिए। इसी प्यारे कोट के साथ हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिस इज विश्वजीत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल बी स्मार्ट। आप लोगों को पता है कि हम आर्टिकल्स किन जगहों पर लगाते हैं तो हमारे सेंटेंसेस सही होते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में वो सारे रूल्स बताने वाला हूं जिसमें आप ये सीखोगे कि किन किन जगह पर आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने गलती से भी वहां पे आर्टिकल लगा दिया ना तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा रूल होता है कि कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज के नाम से पहले हम वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे कि लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ जर्मन की, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश, इट इज़ हिंदी, इट इज़ मराठी, इट इज़ बंगाली एंड देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस यू नो। तो इन सभी लैंग्वेजेस से पहले अगर हमने द लगा दिया या कोई भी आर्टिकल लगा दिया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे देखो, मैंने इस सेंटेंस में लिखा है द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है। तो इस जगह पर हमने यहाँ पे इंग्लिश जो कि एज अ लैंग्वेज यूज हुआ है उसके पहले हमने यहाँ पे लगा दिया द, डैट मीन्स कि ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही नोज द हिंदी एंड द मराठी। तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो यहाँ पे भी हमारा इसके पहले द नहीं आएगा, इसके पहले भी द नहीं आएगा। अगर हमने द ना लिखा तो ये सेंटेंस सही है, द लिख दिया तो गलत। अब आ जाओ नीचे वाले सेंटेंस में, इसमें मैंने बेटा स्टार लगाया है। इसके पीछे का रीज़न देखो, इट इज़ ईजी टू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसमें देखो हिंदी से पहले हमने द भी लगाया, हिंदी हमारा लैंग्वेज भी है, फिर भी ये सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी लैंग्वेज का नाम लिखकर उसके बाद ये लैंग्वेज वर्ड यूज होता है, आई रिपीट, जब भी ये किसी भी लैंग्वेज का नाम लिखकर वो लैंग्वेज वर्ड यूज होता है तो उसके पहले हम द लगाते हैं। अगर ये लैंग्वेज वर्ड यूज ना हुआ तो वहां पे हम द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एक देखते हैं, डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज। तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम सिर्फ जर्मन बोलते हैं तो शायद ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे जर्मन के साथ साथ लैंग्वेज वर्ड का यूज किया है तो ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, था ना सिंपल, कुछ था ज़्यादा नहीं ना। आ जाओ दूसरे रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि नो आर्टिकल बिफोर एनी प्रॉपर नाउन। तो बेटा प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन हम ऐसे नाम को बोलते हैं जो ओनली नेम होते हैं। जैसे कि मेरा नाम प्रॉपर नाउन है, आपका नाम प्रॉपर नाउन है, आपके स्कूल का नाम प्रॉपर नाउन है, आपके विलेज का नाम, सिटी का नाम, किसी भी चीज़ का अगर मैं नाम की बात कर रहा हूँ, whenever we talk about the name of anything it is proper noun। जैसे टॉमी, इंडिया, जापान, कोई भी नाम, तो किसी भी नाम से पहले आप द नहीं लगा सकते। जैसे बहुत सारे बच्चे द मोहन, द लगाकर किसी का भी नाम लिख देते हैं, वो आप मत करना। तो देखो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है द सुरेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी आपको क्या लगता है कि भाई सुरेश तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से मेरे क्लास में या जिस जगह पर पढ़ने वाला सुरेश वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसके बारे में बात करूँ, वो पर्टिकुलर है। बट ऐसा नहीं होता है बेटा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि किसी भी नाम से पहले आप द मत लगाना, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा रॉन्ग। सही करने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ द को एलिमिनेट कर देंगे, दिस सेंटेंस विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट, द पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। अब देखो बेटा, पटना इज व्हाट? पटना इज अ प्रॉपर नाउन एंड द रूल सेज अस दैट वी शुड नेवर यूज द बिफोर अ प्रॉपर नाउन एंड हियर वी हैव यूज्ड द, सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। व्हाट वी हैव टू डू टू मेक इट करेक्ट? वी हैव टू omit this the. If you omit this the from before this Patna, this sentence will be right. I hope you have got it. Next, यहाँ पे मैंने बेटे स्टार इसलिए लगाया है, द पटना ऑफ बिहार इज डेंजरस टुडे। इस सेंटेंस में ये सेंटेंस हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। हाँ, ये करेक्ट है। क्यों है वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, तो जब भी बेटा आपका कोई ऐसा रूल हो जिसमें कोई नाउन आ रहा हो, फिर कोई भी प्रेपोजिशन आ रहा हो और फिर कोई नाउन आ रहा हो, तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वाला नाउन होता है इसके पहले हम द लगा सकते हैं।
कई ऐसे रूल है जिसमें वो कहते हैं कि हम नाउन से पहले द नहीं लगाते, लेकिन जैसे उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो उसके आगे द लगता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा नाउन है, फिर ये प्रीपोजिशन है और फिर ये नाउन है। सेकेंड वाले से पहले हम द नहीं लगाएंगे, लेकिन फर्स्ट वाले से पहले हम द लगाएंगे। ठीक है, था ना सिंपल। चलो अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि कोई भी आर्टिकल हम किसी भी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं लगा सकते। यानी कोई भी ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उनके आगे हम द भी नहीं लगा सकते। जैसे कि वाटर नहीं काउंट कर सकते, गोल्ड नहीं काउंट कर सकते, सिल्वर, ऑयल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके आगे हम द नहीं लगाते। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात बताऊं, जैसे चाइल्डहुड, ब्रेवरी, है ना, डार्कनेस, उसके बाद विजडम, तो ये सारे वर्ड से पहले भी हम द नहीं लगा सकते। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। तो आप ही बता सकते हो कि क्या ये सेंटेंस सही है? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर द बिफोर अ मटीरियल नाउन। ठीक है, सो यहाँ पे हम द रिमूव कर देंगे और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हमें फिर कैपिटल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द वाटर इज कलरलेस। तो बेटा बताओ क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये हमारा मटेरियल नाउन है और किसी भी मटेरियल नाउन से पहले हम द नहीं लगाते। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। ये सेंटेंस हमारा सही है। हाउ? कैसे सही है? अभी मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया ना कि कहीं भी अगर फॉर्मेशन ऐसा हो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, देखो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो अगर ऐसा कोई भी कंडीशन आता है, सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, देन फर्स्ट वाले नाउन से पहले हम द लगाते हैं, इसलिए ये सेंटेंस सही है। नाउ वन मोर एग्जांपल लाइक दिस, द ब्रेवरी ऑफ अशोका इज प्रेज वर्दी। तो बेटा यहाँ पे अशोका एक नाउन है, उसके पहले हमारा प्रीपोजिशन आया, फिर एक नाउन है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इसके पहले वाले में हम द ही लगाते हैं। यहाँ कोई दूसरा आर्टिकल मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे द लगेगा। सो दिस एंड दिस आर टू इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते किसके नाम से पहले? नेम ऑफ द स्पोर्ट्स। यानी किसी भी स्पोर्ट्स, किसी भी गेम के नेम से पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, कोई भी नाम ले लो आप, उसके पहले आप द नहीं लगा सकते। जैसे आई लव द क्रिकेट, नहीं बेटा, यू कैन नॉट टेल, यू हैव टू से आई लव क्रिकेट। ओके, द फुटबॉल इज अ पॉपुलर गेम, फुटबॉल से पहले हमने द लगा दिया, तो यहाँ भी ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या बोलना है? फुटबॉल इज अ पॉपुलर गेम। नेक्स्ट, ही प्लेज द हॉकी, वो हॉकी खेलता है, तो यहाँ भी हमने द लगा रखा है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिर यहाँ पे वही कंडीशन आता है जो हमने रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 में हमने देखा था, दैट इज नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। इसको तो दिमाग में आप रट लो कि बेटा जब भी आपको नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का फॉर्मेशन दिखेगा, वहाँ पे आप फर्स्ट वाले से पहले क्या लगाओगे? द। सो यहाँ पे हमने द लगाया। द वॉलीबॉल ऑफ इंडिया इज नॉट इन अ गुड कंडीशन एंड इट इज ट्रू। ओके, सो देखते हैं और भी हमारे कौन कौन से रूल है। लेट्स जंप टू रूल नंबर 5। तो बच्चों मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ, तो ज़रूर लाइक बटन भी दबा देना, ठीक है? इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो चलो नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 में क्या बोल रहा है बच्चों कि जब भी हम किसी भी प्लूरल नाउन का यूज़ पूरे कम्युनिटी के लिए करते हैं तो वहाँ पे कभी भी हम द नहीं लगाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ क्रोज, मैं एक क्रो की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे क्रो की बात कर रहा हूँ। और स्पेशली यहाँ पे जो क्रोज वर्ड हुआ है यूज़, ये हमको पूरा का पूरा कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। कई बार क्या होता है कि जब हम आर्टिकल यूज़ करते हैं तो हमको उसको सेंटेंस में उसको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसके सेंस को पहचानना पड़ता है। जैसे देखो क्या लिखा मैंने, द क्रोज आर ब्लैक। तो बेटा आप एक ही बात बताओ, क्या एक क्रो काला होता है या सभी के सभी क्रो काले होते हैं? सभी के सभी क्रो काले होते हैं। डेट मीन्स मैं एक की बात नहीं कर रहा या फिर किसी पर्टिकुलर क्रोज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे क्रोज की बात कर रहा हूँ। तो इन सच केस वी शुड एलिमिनेट और ओमिट दिस द।
यहाँ पे हम द हटा देंगे और सिर्फ बोलेंगे क्रोज आर ब्लैक। नीचे देखते हैं, द कैमल्स आर कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट, यानी कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है, जहाज कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने कैमल्स वर्ड यूज़ किया है। सारे कैमल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे तो हम द लगाएंगे नहीं, सो वी हैव टू एलिमिनेट दिस द। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। तो जितने भी डॉग्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फेथफुल होते हैं। और जब हम ये बात बोल रहे हैं, पूरे कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू एलिमिनेट दिस द। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बेटा क्या कहता है कि कभी भी आपको नेक्स्ट और लास्ट ये दो वर्ड दिख जाए और इसके बाद कोई टाइम शोविंग वर्ड्स आ रहा है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, है ना, कोई ऐसा टाइम शो करने वाला वर्ड आता है अगर नेक्स्ट एंड लास्ट के बाद, तो उसके पहले हम द नहीं लगाएंगे। अगर आप लगा दोगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आई विजिट देयर द लास्ट, यहाँ विजिटेड होगा, आई विजिटेड देयर द लास्ट मंथ, तो मैं वहाँ पे लास्ट मंथ गया था। अब देखो बेटा यहाँ पे लास्ट भी लिखा है, इसके बाद मंथ भी लिखा हुआ है, तो हमको पास्ट के बारे में शो कर रहा है, तो वहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ क्या बोलेंगे, आई विजिटेड देयर लास्ट मंथ, द मत लगाना। नेक्स्ट, माई फादर इज गोइंग टू बाई अ कार द नेक्स्ट मंडे, यानी अगले मंडे को मेरे पापा एक कार खरीदने जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, फ्यूचर। और जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा है जिसमें नेक्स्ट और लास्ट के बाद कोई टाइम शोविंग वर्ड हो, तो उसके पहले हम द नहीं लगाते। लेकिन देखो बेटा ये सेंटेंस में मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट कोई टाइम नहीं शो कर रहे, ये हमको पोजीशन शो कर रहे हैं। जैसे कि द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, समझ रहे हो ना। और ऐसे भी यहाँ पे वो रूल जरूर अप्लाई हो रहा है, देखो नाउन प्लस प्रिपरेशन प्लस नाउन, वो रूल तो छोड़ ही दो, बस इतना जान लो कि जब लास्ट एंड नेक्स्ट इनका यूज टाइम के लिए नहीं होता तो उसके पहले आप द लगाओगे, और अगर टाइम के लिए हो रहा है तो वहाँ पे आप द नहीं लगाओगे। अब बस हमारे कुछ और रूल्स बच गए हैं, उसके बाद ये वीडियो आपका खत्म हो जाएगा एंड आप बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सीख कर जाओगे। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 8 हमारा कहता है, सॉरी 8 बोल दिया, रूल नंबर 7 हमारा कहता है कि जब भी हम यहाँ पे जितने वर्ड्स लिखे हैं, चाहे मैं स्कूल की बात करूँ, कॉलेज की बात करूँ, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, टेम्पल, कोर्ट, etc, यानी जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पर अब उसी काम को करने के लिए जाते हैं, जिस काम के लिए उस प्लेस को जाना जाता है, तो उसके पहले हम द नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कूल की बात करूं तो हम स्कूल क्यों आते हैं बेटा, हम स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। तो अगर इन दोनों काम की वजह से हम स्कूल आ रहे हैं तो दा नहीं लगाएंगे, कोई और काम से आ रहे हैं तो दा लगाएंगे। कॉलेज क्यों जाते हैं, सेम। हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, किसी को एडमिट करने के लिए या किसी से मिलने के लिए। लेकिन अगर हम कोई दूसरे काम से जा रहे हैं तो वहाँ पर हम दा लगाएंगे। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ तो बेटा मार्केट हम क्यों जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करने के लिए या कोई चीज़ सेल करने के लिए। लेकिन अगर इन दोनों के वजह अलग अलग हम कोई दूसरे काम से जा रहे हैं तो वहाँ पे हम द लगाएंगे, ठीक है। और उसी काम से जा रहे हैं तो द नहीं लगाएंगे। टेम्पल हम क्यों जाते हैं, वर्शिप करने के लिए। अगर हम वर्शिप करने ही जा रहे हैं टेम्पल तो वहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे, अगर किसी दूसरे काम से जा रहे हैं तो द लगाएंगे। आओ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हिज ब्रदर इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, यानी उसका भाई अभी भी हॉस्पिटल में है, तो डेफिनेटली यानी वो बीमार है, वो वहाँ पे एडमिट है, तो वहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ क्या बोलेंगे, हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल। नेक्स्ट, द टेररिस्ट वॉज सेंट टू द जेल। अब टेररिस्ट है, आतंकवादी है, तो भाई उसको जेल ही भेजा जाएगा ना, तो उसके लिए यहाँ पे हम द यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ही विल सून बी रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन, मतलब उसको जल्द ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा, तो रिलीज कर दिया जाएगा जेल से। दैट मीन्स वी शुड नेवर यूज हियर द। लेकिन बेटा यहाँ पे मैंने 4 ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि इन सभी जगहों पर हम वो काम नहीं बल्कि कुछ और करने जा रहे हैं। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में यहाँ मैंने क्या लिखा है, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू गिव मनी टू हिज फ्रेंड, यानी वो हॉस्पिटल जा रहा है अपने दोस्त को पैसे देने के लिए। तो क्या हॉस्पिटल पैसे देने की जगह है, नहीं ना, लेकिन वहां पे वो उस काम के लिए जा रहा है। दैट मीन्स वी शुड यूज हेयर द, एंड दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। द कॉलेज इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्रिजन,
यानी वो कॉलेज जो है वो जस्ट उस प्रिजन से पहले है, प्रिजन के सामने है। तो यहाँ पे प्रिजन का कोई तो सेंस ही नहीं बन रहा। डैट मीन्स यहाँ पे किसी को जेल में भर्ती करना या फिर किसी क्राइम, ये सब का कोई सीन ही नहीं बन रहा। देन वी शुड यूज हेयर द। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर फाइटिंग ऑन द बेड। डेफिनेटली हम बेड पे क्यों जाते हैं? सोने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सोने की बात नहीं, यहाँ पे फाइटिंग करने की बात हो रही है। तो क्या हम बेड पर जाके फाइटिंग करते हैं? नहीं ना। तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ही वेंट टू द स्कूल टू कंप्लेन अबाउट द बिहेवियर ऑफ हिज सन्स फ्रेंड। यानी वो स्कूल गया पढ़ने के लिए नहीं और ना ही पढ़ाने के लिए, वो स्कूल गया अपने बेटे के दोस्त के बारे में कंप्लेन करने के लिए। तो क्या स्कूल कंप्लेन करने की जगह है? नहीं ना। देखो, तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या हो जाएगा? दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट। अब हमारे पास एक ऐसा रूल बच रहा है। ऐसे रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे रूल्स मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फिर बहुत लेंथी हो जाता है। तो डेफिनेटली जितने इंपॉर्टेंट रूल्स थे ना वो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। एंड एक और रूल बचा है, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स जंप टू दैट रूल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 8 क्या कहता है? देखो, रूल नंबर 8 हमारा कहता है कि अगर आपको कहीं भी लाइफ, नेचर, साइंस, डेथ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव या सोसाइटी, इनमें से कोई भी वर्ड दिखा तो उनके आगे आप कभी भी इंग्लिश में द का यूज नहीं कर सकते। अगर आपने द लगा दिया तो वो सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। जैसे कि द नेचर लुक्स ब्यूटिफुल इन द मॉर्निंग, यानी नेचर सुबह के समय में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। तो इस केस में आपका यहाँ पे द नहीं लगेगा, सिर्फ क्या बोलोगे? नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, द लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजर्स एंड सॉरोज। हम सभी को पता है कि हम सभी के लाइफ में बहुत सारी खुशियां भी आती है और बहुत सारे गम भी आते हैं। तो यहाँ पे भी हम लाइफ के पहले द यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या बोलेंगे बेटा? लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजर्स एंड सॉरोज। नेक्स्ट, द सोसाइटी डजंट अलाउ अस टू डू रॉन्ग, यानी सोसाइटी हमें कभी भी परमिट नहीं करेगी हम कुछ गलत करें। तो यहाँ पे हम सोसाइटी से पहले द नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ बोलेंगे सोसाइटी डजंट अलाउ अस टू डू रॉन्ग। ठीक है। अब देखो, सोचा था कि मैं 8 ही रूल बताऊं, लेकिन खोजते खोजते मुझे एक और रूल मिल गया, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जैसे कि कोई भी आर्टिकल का हम यूज़ नहीं करते हैं किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के केस में, जब हम उससे जाने आने की बात करते हैं। ठीक है, जब हम कहीं पे जाते हैं या जा रहे हो तो ऐसा कोई सेंस हो तो वहाँ पे हम किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले द या अ कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो एक कार खरीदने जा रहा है, तो कार खरीदने जा रहा है, कार से नहीं जा रहा, तो वहाँ पे हम अ कार लिख सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय अ ट्रेन, हम लोग एक ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे हम अ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जाने की बात कर रहे हैं, उसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम जाने की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन। ओके। नेक्स्ट, आई लाइक टू ट्रैवल बाय अ कार, मुझे एक कार से ट्रैवल करना अच्छा लगता है, तो मैं उसी कार की बात कर रहा हूँ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के यूज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बेटा हम अ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वेंट टू राजगीर बाई अ बस या बाई द बस, इन दोनों के दोनों में से कोई भी सही नहीं है, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? द स्टूडेंट्स वेंट टू राजगीर बाई बस। तभी मैंने क्या बोला बेटा कि अगर आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज आप नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे आप अ लगा सकते हो या द भी लगा सकते हो, लेकिन आप उसका यूज कर रहे हो जाने आने के केस में तो वहाँ पे आप नहीं लगाओगे। एक और रूल मैं आपको बता देता हूँ, रूल नंबर 10 मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि कोई भी अगर डिजीज़ हो तो किसी भी डिजीज़ के नेम से पहले हम द नहीं लगाते। कोई भी डिजीज़, अगर मैं मलेरिया बात कर रहा हूँ, कैंसर बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके पहले हम द नहीं लगाते। अगर लगाया आपने तो गलत हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं यहाँ से, इस वीडियो से। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सभी तक ये वीडियो शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और भी बहुत सारे ग्रामेटिकल चीज़ें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं यहाँ पे आपको कुछ 5 ऐसे सेंटेंसेस दे रहा हूँ जो आप ट्राई करो और नीचे मेरे को कमेंट करो कि इनमें से कौन सा आपको नहीं आता था। ठीक है, और बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्ट।